नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 6:15 तक रहेगी। हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी व्रत किया जाता है। आज दोपहर 12:10 से कल दोपहर 12:49 तक वरियान योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 1:37 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 27 दिसंबर की दोपहर 1:18 से अगली सुबह 6:20 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग सूर्योदय से रात 1:37 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप आज किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो बस आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 23 दिसंबर की रात 8:40 से 9:46 तक, और एक बार फिर रात 11:44, बड़ी देर रात से है। अगली सुबह 7:11 तक रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक फोन पे ही कर सकते हैं। बाकी देखिए, आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 दिसंबर की सुबह 7:36 से 8:38 तक, और सुबह 10:20 से दोपहर पहले 11:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 दिसंबर की सुबह 7:11 से 8:42 तक, और सुबह 10:24 से दोपहर पहले 11:52 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 दिसंबर की सुबह 7:11 से 8:42 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 10:24 से 11:52 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। सुबह 8:50 से दोपहर 1:25 तक, और दोपहर 3 बजे से रात 9:30 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 दिसंबर की दोपहर 1:19 से शाम 4:36 तक, और शाम 6:50 से रात 1:44 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 23 दिसंबर की रात 8:40 से 9:26 तक, और फिर रात 11:44 से कल सुबह 7:11 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 24 दिसंबर की शाम 6:02 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:55 से शाम 4:12 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:22 से शाम 4:45 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:54 से शाम 4:10 तक। लखनऊ दोपहर 2:42 से शाम 4 बजे तक। भोपाल दोपहर 2:59 से शाम 4:20 तक। कोलकाता दोपहर 2:17 से दोपहर बाद 3:37 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:39 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 2:58 से शाम 4:23 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज किसी काम से थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कुछ लोग आपके विचारों का विरोध कर सकते हैं। आज नए कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप कोई नया कोर्स भी ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। किसी को उधार में पैसा देने से आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। आर्थिक लाभ होने वाला है। आपको कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। आज परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज तरक्की के कई नए रास्ते नजर आएंगे। आप पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाने में सफल होंगे। शाम को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। कई दिनों से रुके हुए काम में सफलता मिल सकती है। इस राशि के साइंस स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। आपको टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा। लवमेट्स के लिए आज रिश्तों में मिठास भरने का दिन है। आज अचानक ढेर सारा धन लाभ होने वाला है। आज किसी मित्र की मदद से आपका कोई जरूरी काम पूरा हो जाएगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज व्यापारी वर्ग को धन लाभ होगा। आप बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। इस राशि के सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आपको किसी बड़ी कंपनी से जॉब के लिए कॉल या ईमेल आ सकती है। आपके सकारात्मक विचारों से खुश होकर बॉस आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से होगी जो आगे चलकर फायदेमंद रहेगी। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने से दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज पहले किए गए काम में मेहनत का बेहतर परिणाम हासिल होगा। ऑफिस का खुशनुमा वातावरण आपके मन को उत्साह से भर देगा। आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ लंबी बातचीत होगी। इससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। आज कुछ नए दोस्त बनने की संभावना है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। हो सकता है आसपास के लोगों से आपको आज कुछ मदद भी मिलेगी। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। जीवन में लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपके भाग्य के सितारे बुलंद रहेंगे। अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो काम आज पूरा हो जाएगा। आज जीवन साथी के साथ कहीं बाहर डिनर का प्लान बनाएं। इससे आपके रिश्ते मधुर बनेंगे। इस राशि के वकीलों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। कोई जरूरी केस आज आपके पक्ष में रहेगा। आज कुछ लोग आपसे ज्यादा ही उम्मीद रखेंगे। आप उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरेंगे। आपको निवेश के मामले में कोई अच्छी सलाह मिलेगी। काम में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज किसी पुरानी बात को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। आज घर पर अचानक से कोई मेहमान आ सकता है जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। आप कोई सामान कहीं रखकर भूल सकते हैं, इसलिए अपनी सभी जरूरी चीज़ों का ध्यान रखें। आपको अपने इंपॉर्टेंट सामान का ध्यान रखना चाहिए, वरना ज़रूरत पड़ने पर मुश्किल हो सकती है। अगर आप यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, इट्स गुड। आपकी सभी समस्याओं का हल निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज ऑफिस के काम से आपको विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है। कुछ लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। इस राशि के वेब डिजाइनर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। किसी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आ सकता है। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने की संभावना है। आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने का मौका मिलेगा। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। जीवन साथी को किसी कार्य में सफलता मिलने से आज घर में खुशी का माहौल बनेगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माता पिता के साथ शॉपिंग करने जाएंगे। किसी करीबी से आज आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस राशि के छात्रों का आज पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। बिजनेस तीव्र गति से बढ़ेगा जिससे खूब धन लाभ होगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज ऑफिस में आपका वर्क प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। आप कुछ ऐसे मामलों का समाधान निकालने को जो काफी असंभव लग रहे थे, बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे उनके समाधान के।
पारिवारिक कामों को पूरा करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही आपको अपने आसपास हर चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत भी है। आज आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज किसी खास व्यक्ति से अचानक मुलाकात आपके करियर की दिशा और दशा में बदलाव ला सकती है। इस राशि के आर्ट स्टूडेंट्स को आज थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आज आपका कोई काम बनते बनते रुकता दिख सकता है, लेकिन शाम तक वो काम भी पूरा हो जाएगा। आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। किसी काम में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। बेहतर होगा जंक फूड आज अवॉइड करें। मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के नए आसार खुलेंगे। किसी काम में जीवन साथी की मदद मिलने से आपको फायदा होगा। आपको अपने भविष्य के बारे में थोड़ा विचार करने की जरूरत है। इससे आपकी बहुत सी उलझनें दूर होंगी। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर पर अचानक कोई रिश्तेदार आ सकते हैं। इस राशि के मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। आपकी योजनाएं सफल रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज परिवार वालों का सहयोग प्राप्त होगा। अपने काम के लिए दूसरों को सहमत कराने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। आज कुछ जरूरी निर्णय आपको फायदा दिला सकता है। इस राशि के कारोबारियों को किसी व्यक्ति से जरूरी मुलाकात करनी पड़ सकती है। आपको नए सोर्सेज से धन की प्राप्ति होगी। सेहत के मामले में आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। इस राशि के छात्र आज शांत मन से विचार करें। आपका पूरा ध्यान आपके काम में लगा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, एक दूसरे को कच्चा पनीर खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपको कोई बेहतरीन खबर सुनने को मिलेगी। ये खबर आपके करियर से जुड़ी होगी। मूलांक 2, बचपन के मित्रों से मुलाकात होगी। ये मुलाकात यादगार बनेगी। मूलांक 3, सरकारी कामों में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो आज दूर हो जाएंगी। मूलांक 4, आपका फंसा हुआ धन आपको मिलेगा, जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। मूलांक 5, संगीत के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी बड़े संगीत उत्सव का हिस्सा बनेंगे। मूलांक 6, काम काज की वजह से थकावट भी हो सकती है, इसलिए आपको आराम करने की जरूरत है। मूलांक 7, धार्मिक स्थल पर ज्यादा मन लगेगा। शाम को किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएंगे। मूलांक 8, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आजा बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाएं। मूलांक 9, आपको किसी बिजनेस डील में जाना पड़ सकता है। ये डील आपके लिए शानदार रहेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कि कैसे आपका एक सही सिग्नेचर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है। एक हस्ताक्षर पर आपके सारे काम टिके होते हैं। आपके वित्तीय मामलों में आपके हस्ताक्षर की भूमिका बेहद अहम है। आपका एक गलत हस्ताक्षर आपको लाखों का नुकसान करा सकता है, जबकि एक सही हस्ताक्षर आपके भाग्य को मजबूत बनाता है। अगर आप भी वित्तीय समस्याओं से परेशान हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने हस्ताक्षर में कुछ बदलाव करके आप अपनी वित्तीय समस्याओं से आसानी से निजात पा सकते हैं। वास्तु के अनुसार अगर आप खूब पैसा कमाते हैं लेकिन बचत 1 रुपए की भी नहीं होती, तो आप अपने हस्ताक्षर के नीचे एक सीधी लाइन बनाते हुए उसके नीचे 2 बिंदु लगाने शुरू कर दीजिए। और जैसे ही आपकी बचत शुरू होने लगे, हस्ताक्षर के नीचे लगे बिंदुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कुल बिंदु 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 6:15 तक रहेगी। हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी व्रत किया जाता है। जिस तरह चतुर्थी तिथि के अधिष्ठाता भगवान गणेश को माना जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। तो आज मार्गशीर्ष मास का दुर्गाष्टमी व्रत है। आज देवी दुर्गा की उपासना करने से आपके सभी मनोकामना पूरी होती है। देखो, यहाँ एक चीज आपको पॉइंट आउट करूं, कभी कभी हम कहते हैं भैरव अष्टमी, भैरव जी की अष्टमी, अष्टमी तिथि भैरव जी से कोरिलेट करती है। ये क्या है? देखो,
परमात्मा न नर है न नारी है, ईश्वर नर भी है और ईश्वर नारी भी है। तो जब हम दुर्गा जी की बात करते हैं तो बगैर भैरव के, बगैर शिव के दुर्गा का अस्तित्व संभव नहीं। तो इन्हीं अष्टमियों में से एक अष्टमी जो भैरव जी को समर्पित हो जाती है। तो अब आप, उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, पूर्णता की प्राप्ति के लिए दुर्गा अष्टमी के साथ साथ भैरव अष्टमी मनाए जाने का प्रोविजन किया गया, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बड़ा ही पूर्णता की ओर उसकी गति है। और ये विश्व आत्मा जिसका कि मानव जगत एक भाग है, ये अपूर्ण है, ये पूर्ण हो जाना चाहता है और पूर्णता की ओर उसकी गति ही प्रगति है। अब इस प्रगति को कुछ कहते हैं कि डायलेक्टिकल है, हीगल ने कहा डायलेक्टिकल है, कार्ल मार्क्स ने उसको डायलेक्टिकल के साथ साथ मटेरियल भी जोड़ दिया उसमें कि विचार अंतिम सत्य नहीं, पदार्थ अंतिम सत्य है। लेकिन सनातन जो कॉन्सेप्ट है लाइफ का, वो सचमुच विश्व आत्मा जो कि जिसका मानव जगत एक भाग है, जो अपूर्ण है, जो पूर्ण हो जाना चाहता है और पूर्णता की ओर इसकी है जो गति है, तो उसमें जो समग्रता का भाव है, सिर्फ नर ही नहीं नारी भी, परमात्मा संपूर्ण है। अगर दुर्गाष्टमी है तो भैरवाष्टमी भी। उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात कह पाया। ये थी चर्चा आज दुर्गाष्टमी की। और अब बात करते हैं आज के दिन के योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 12:10 से कल दोपहर 12:49 तक वरियान योग रहेगा। अगर कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में करिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। साथ ही आज देर रात 1:37 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला। अतः इस नक्षत्र वाले जातक बहुत ही भाग्यशाली जो इसमें पैदा होते हैं, बड़े भाग्यशाली, बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों के कल्याण हेतु हमेशा प्रयासरत और अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सक्षम भी होते हैं। वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के वृक्ष से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ी को, उसकी पत्तियों को, उसके नीम कौड़ी के तेल को, उसके फल को, किसी भी प्रकार चीज को ना तो नुकसान पहुंचाना चाहिए और ना अपने इस्तेमाल में लेनी चाहिए। नीम से बनी औषधि भी नहीं खानी चाहिए। तो ये थी वरियान योग और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं दुर्गाष्टमी में माता दुर्गा के विशेष मंत्रों की और इन मंत्रों का प्रयोग करके लाभ उठाने की। अगर स्टूडेंट्स करियर में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहे तो इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखो आज दुर्गाष्टमी है, जब जिस चीज का समय हो तब वो कार्य करने से विशेष साधन होता है, उसमें विशेष रूप से चीजें बनती। दुर्गाष्टमी के दिन अब छात्र हैं, उनको विद्या चाहिए, तो या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अब चर्चा करेंगे उस विशेष मंत्र की जिसके जाप से आपकी सारी परेशानियां तो हल होंगी ही, साथ ही आपको अपार धन संपत्ति और संतान की प्राप्ति भी होगी। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया की कृपा से मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होता। इस मंत्र का आज जाप जरूर करिए। इन पंक्तियों का जाप करने से विशेष लाभ होगा। और समाज में अपना रुतबा कायम रखने के लिए इन पंक्तियों का जाप करिए। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही, तो उनकी सेहत में सुधार के लिए, स्वास्थ्य के लिए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बिल्कुल एकदम स्वास्थ्य बढ़िया फर्स्ट क्लास हो जाएगा और लॉन्ग पेंडिंग बीमारी जो है वो भी सब समाप्त हो जाएगी। घर में सुख संपदा, स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य का वास हो जाएगा।
और अगर आपकी सुख समृद्धि तो थी लेकिन किसी की नजर लग गई है तो जगत जननी का की स्तुति इन मंत्रों से करिए। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। इससे बहुत आनंद मंगल हो जाएगा और अपनी समस्याओं और अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। किसी भी मुसीबत से हर प्रकार से सुरक्षित रहने के लिए देवी के इस मंत्र का 51 बार जाप करें। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चापज्जाने स्वनेन च। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चापज्जाने स्वनेन च। और अब बात करते हैं आपकी खुशियों के मंत्र की, यानी माता दुर्गा के किस मंत्र के जाप से आपको जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जय। भाई अपनी मां से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? आप धड़ाके से कहिए देहि सौभाग्यम आरोग्यम, हे जगत जननी मुझको सौभाग्य दो, मुझे आरोग्य दो, मुझे परम सुख दो, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जय। देखो जिसकी जैसी भावना होती उसको तादृशी, उसको वैसे ही यादृशी भावना यस्य, उसको सिद्धि भी वैसी ही होती है। तो अगर आप जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया से आप जो मांगना चाहते हैं आप मांगिए। जितनी इंटेंसिटी के साथ आप मांगेंगे उतनी ही इंटेंसिटी के साथ आपको प्राप्त होगा। मांगिए, माँ में अपनी लौ लगाइए, माता में अपनी श्रद्धा रखिए, अपनी भक्ति रखिए। इसको ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो ये थी माँ दुर्गा के कुछ विशेष मंत्रों की चर्चा। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले कुछ और खास उपायों की। बता दूं कि आज की नक्षत्र स्थिति में ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको किसी ब्राह्मण को इत्र भेंट करना चाहिए और पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेने चाहिए। अपने जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आज आपको माँ दुर्गा को इलायची के दानों और मोटे धागे वाली मिश्री का भोग पूरे भक्ति भाव के साथ लगाना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको सुबह स्नान आदि के बाद दुर्गा जी की विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही देवी माँ को हलवे और उबले हुए चने का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होगी। अपने जीवन की गति को सुगम बनाए रखने के लिए, इसके साथ ही अपने जीवन को खुशियों से भरा पूरा रखने के लिए आज देवी जी को कच्चे नारियल की गिरी का भोग लगाएं। आपके जीवन की गति सुगम रहने के लिए, साथ ही आपके जीवन में खुशियां भरी रहेंगी। अगर आप अपनी बिजनेस संबंधी यात्राओं की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको 2 कपूर और 12 लौंग लेकर एक गोबर के कंडे या उपले पर जलाना चाहिए। आपको बिजनेस संबंधी यात्राओं में अवश्य सफलता मिलेगी। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आज सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। और पूजा के समय ही एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर 7 बार मौली लपेटकर देवी माँ के सामने रखना चाहिए। पूजा के बाद उस एकाक्षी नारियल को वहाँ से उठाकर अपनी तिजोरी या अपनी पैसों वाली अलमारी में रख लें। इस खास उपाय से आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं तो आज माँ दुर्गा के मंदिर में देवी माँ को लाल पुष्प अर्पित करें। इस साथ ही कोई अच्छी खुशबू वाली एक इत्र की शीशी भेंट करें और इससे आपको आराम पे अच्छा होगा सब कुछ। और अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर देवी माँ के मंदिर में चढ़ा दीजिए
और देवी माँ की विधिपूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद उस लाल कपड़े को उठाकर अपने साथ घर वापस ले आएं और अपनी तिजोरी में रख लें। अगर आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आज 2 गोमती चक्र लेकर दुर्गा जी के मंदिर में चढ़ाएं और देवी माँ का आशीर्वाद लें। अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं और एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आज मंदिर में भगवान को पीले फूल और फल अर्पित करें, साथ ही घी का दीपक जलाएं। अगर आप अपने जीवन में देवी माँ की कृपा बनाए रखना चाहते हैं, अपने कामों में परिवार का सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको किसी छोटी कन्या में माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और उस कन्या को कुछ भेंट स्वरूप अवश्य देना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज दुर्गाष्टमी व्रत। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी के पवित्र दर्शन। राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाटा मेहंदीपुर नामक स्थान है। हनुमान जी का बहुत ही जागृत स्वरूप विराजमान है, जिसे बालाजी महाराज कहते हैं। इन्हें हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंडी है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी का स्वरूप स्वयंभू है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने वाले को बालाजी हर कष्ट और दुख से मुक्ति दिलाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस दरबार में जाने अनजाने साये के भय से भी छुटकारा मिलता है। लोग दूर दूर से मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आंखों की आकृति, उसकी बनावट के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आंखों की बनावट के द्वारा किसी के व्यक्तित्व, उसके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। इसके पहले हमने आंखों के रंग पर बात की थी। सामान्यतः हर किसी की आंखें अलग अलग बनावट की होती हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी बड़ी आंखों के बारे में। बड़ी बड़ी आंखें बड़ी शुभ मानी जाती हैं। जिन लोगों की आंखें सामान्य से बड़ी होती हैं वे लोग हर तरह की परिस्थिति में खुश रहते हैं, साथ ही समाज में यश और कीर्ति प्राप्त करते हैं। दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करके रखने का हुनर इनमें बखूबी होता है। इनके चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आता है जिससे सामने वाला खुद ब खुद आकर्षित हो जाता है। लेकिन इनके स्वभाव में एक सबसे अलग बात जो है वो है इनकी भावुकता। बड़ी आंख वाले लोग बहुत ही भावुक होते हैं। छोटी छोटी बातों पर ये कभी खुश होते हैं तो कभी रोने लगते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 22 दिसंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। आज के दिन नारियल का प्रयोग आपके बुद्धि का नाश कराने वाला होता है। अष्टमी तिथि आज शाम 6:15 तक रहेगी। उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 8:40 तक रहेगी। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। अतः आज शाम 6:15 तक आपको नारियल या नारियल से बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद कल रात 8:40 तक आपको लौकी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124472100 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।